नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीकेसी नॉलेज फन में। दोस्तों, आज का अपना चर्चा का विषय है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, तो आज हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर की अभी तक कितनी पीढ़ियाँ आ चुकी हैं और हर पीढ़ी की अवधि क्या रही है और हर पीढ़ी में कौन से उपकरण उपयोग किए गए या उन उपकरणों में क्या विशेषताएं थी। साथ ही यह भी जानेंगे कि जैसे जैसे जनरेशन आती गई हैं उनमें जो कंप्यूटर आते गए हैं उनमें जो है तो पहले कंप्यूटरों की अपेक्षा यानी पहले पीढ़ियों की अपेक्षा उनमें क्या गुण विद्यमान होते गए हैं। और अंत में दोस्तों ये भी जानेंगे कि आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो यहाँ से कैसे बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो भी यह हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो अगर हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के कंप्यूटर क्लासेस करके प्लेलिस्ट है, उसमें सभी वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं। तो दोस्तों वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं पहली पीढ़ी। चलिए दोस्तों, पहली पीढ़ी के बारे में हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये पहली पीढ़ी की जो अवधि थी क्या थी आपकी 1940 से 1956 थी। दोस्तों, अवधि के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में बताना चाहता हूँ कि हर बुक्स में क्या है थोड़ा अलग अलग टाइम पीरियड देखने को मिलता है। किसी में 1942 से 55 तो किसी में 1940 से 56 ऐसे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। फिर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर समझ लेते हैं कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब हार्डवेयर का प्रयोग किया गया था। बिल्कुल दोस्तों, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता, कौन सा हार्डवेयर, निर्वात ट्यूब। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि आपके जो क्वेश्चन है तो ऐसे ही बनते हैं। पूछा आप पेपर में पूछ लिया जाएगा पहली पीढ़ी में कौन से हार्डवेयर या कौन सी डिवाइस का यूज़ किया गया था, तो आपको आप इजीली पढ़े रहेंगे तो इजीली बता पाएंगे निर्वात ट्यूब का। चलिए दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बड़े होते थे। बिल्कुल दोस्तों, पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे क्या है वो आकार में काफ़ी बड़े होते थे। फिर चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। स्टोरेज के लिए पंच कार्ड तथा पेपर टेप या मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ये जो अपनी मेमोरी होती है जो डाटा को संग्रहित या स्टोर करके रखती है, तो पहली पीढ़ी में जो भी डेटा स्टोर करने के लिए जो भी डिवाइस यूज की गई थी वो क्या थी, पंच कार्ड तथा पेपर टेप या मैग्नेटिक ड्रम थी। फिर चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर मशीनी भाषा तथा निम्न स्तरीय भाषा में तैयार किए गए थे। बिल्कुल दोस्तों, जो पहली पीढ़ी थी उनमें जो कंप्यूटर थे उनमें जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते थे तो किस भाषा से बनाए जाते थे, मशीनी भाषा के और निम्न स्तरीय भाषा से। चलिए दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। निर्वात ट्यूब अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते थे, इसलिए इन्हें वातानुकूलित जगह पर रखा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ये जो निर्वात ट्यूब थे ज़्यादा थोड़ा हीट उत्पन्न करते थे, तो इसको क्या है, इनको ठंडा करने के लिए कि इनका जो तापमान है, इनका जो हीट है क्या है थोड़ा ठंडा रहे, तो इनको वातानुकूलित जगह में रखा जाता था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस पीढ़ी में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। बिल्कुल दोस्तों, जो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर होते थे इनमें जो है तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। आपके पेपर में पूछ लिया जाएगा कि पहली पीढ़ी में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था, तो आप पढ़े रहेंगे तो इजीली बता पाएंगे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में सीमित स्टोरेज क्षमता थी एवं मंद गति से इनपुट आउटपुट प्रदान करते थे। बिल्कुल दोस्तों, जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे क्या है कि इनकी डाटा स्टोरेज करने की क्षमता क्या थी, बहुत कम थी, यानी बहुत कम डाटा स्टोर कर सकते थे। और जो है इनकी गति क्या थी, बहुत धीमी थी। जैसे इनपुट देना हुआ या आउटपुट प्राप्त करना हुआ तो बहुत धीमी गति से इनपुट आउटपुट यह डिवाइस प्रदान करती थी, यानी जो पहली पीढ़ी में प्रयोग की जाती थी। चलिए दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। दोस्तों, इनका प्रयोग मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सैन्य अभ्यास के लिए किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे उनका प्रयोग किसके लिए किया जाता था, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए या सैन्य अभ्यास के लिए किया जाता था। दोस्तों, जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे उनकी जो है तो गति किसके द्वारा मापी जाती थी, माइक्रो सेकंड के द्वारा। 333 माइक्रो सेकंड प्रयोग किया जाता था गति मापने के लिए। और दोस्तों, पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनमें इनियक हो गया, यूनिवेक हो गया और मार्क 1 है, ये जो है आपके पहली पीढ़ी कंप्यूटर हैं। चलिए दोस्तों, फिर अगला देखते हैं।
फिर दोस्तों अगला आपका हो जाता है यहाँ पर द्वितीय पीढ़ी। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों जो द्वितीय पीढ़ी की अवधि थी वो क्या थी, 1956 से 1963 तक थी। चलिए इसके बारे में आगे समझ लेते हैं। इस पीढ़ी का प्रमुख हार्डवेयर डिवाइस ट्रांजिस्टर यानी सेमीकंडक्टर था। बिल्कुल दोस्तों, इसके पहले जैसे हम पहले पीढ़ी में देखे हैं तो इसमें जो हार्डवेयर यूज किया गया था कौन सा था, मेन प्रमुख वैक्यूम ट्यूब था यानी निर्वात ट्यूब था। लेकिन द्वितीय पीढ़ी में जो है तो प्रमुख हार्डवेयर कौन सा है, ये ट्रांजिस्टर है। फिर अगला देखते हैं दोस्तों, इस पीढ़ी में सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए जाते थे। बिल्कुल दोस्तों, प्रथम पीढ़ी में किस भाषा में तैयार किए जाते थे, मशीनी भाषा या निम्न स्तरीय भाषा। चलिए दोस्तों फिर आगे देखते हैं। द्वितीय पीढ़ी में भंडारण के लिए मैग्नेटिक टेप तथा मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाता था। बिल्कुल दोस्तों, द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे उनमें स्टोरेज के लिए यानी डाटा स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाता था। चलिए दोस्तों देखते थे, द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे उनकी गति को किसके द्वारा मापा जाता था, माइक्रो सेकंड यानी 10 माइक्रो सेकंड से मापा जाता था। और इनका प्रयोग व्यवसाय तथा उद्योग के लिए किया जाता था। बिल्कुल दोस्तों, जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे उनका प्रयोग किसके लिए किया जाने लगा, व्यवसाय तथा उद्योग के लिए। और यह आकार और ताप में कम होते थे। बिल्कुल दोस्तों, इसके पहले जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे क्या थे, वो आकार में और ताप ज़्यादा उत्पन्न करते थे और आकार में भी बड़े होते थे। लेकिन द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं तो उनमें क्या है, उनके आकार में भी कमी आई और जो है तो प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा ये ताप भी कम उत्पन्न करते थे। चलिए दोस्तों फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर फिर सॉफ्टवेयर में कोबोल तथा फोर्ट्रान जैसे उच्च स्तरीय भाषा का विकास हुआ। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर द्वितीय पीढ़ी में क्या है, एक कोबोल भाषा का विकास हुआ और किसका, फोर्ट्रान का। तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कोबोल का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और फोर्ट्रान का देख लेते हैं तो दोस्तों फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। तो ये रही दोस्तों द्वितीय पीढ़ी की बात। चलिए हम फिर समझ लेते हैं तृतीय पीढ़ी की। दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ द्वितीय पीढ़ी में जो ट्रांजिस्टर यूज किया गया था, तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, जॉन वार्डीज और विलियम शाक्ले तथा वाल्टर ब्रिटन के द्वारा। और कब किया गया था, 1947 में। दोस्तों ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है कि जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो जॉन वार्डीज और विलियम शाक्ले तथा वाल्टर ब्रिटन द्वारा 1947 में किया गया था। चलिए दोस्तों फिर आगे देखते हैं। तो दोस्तों अगला आपका हो जाता है तृतीय पीढ़ी। चलिए तृतीय पीढ़ी के बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों तृतीय पीढ़ी की जो अवधि क्या थी वो 1964 से 1971 थी। चलिए फिर आगे इसके बारे में समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो दोस्तों तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर की जगह क्या ले लिया, इंटीग्रेटर ले लिया। बिल्कुल दोस्तों, द्वितीय पीढ़ी में क्या था, ट्रांजिस्टर उपयोग किया गया था। और यही आपको तृतीय पीढ़ी में जो होता है ट्रांजिस्टर की जगह कौन सा हार्डवेयर ले लिया, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। तो फिर चलिए इसके बारे में आगे समझ लेते हैं कि जैसे कंप्यूटर की गति है जो है तो 100 नैनो सेकंड में मापी जाने लगी। बिल्कुल दोस्तों, इसके पहले जो था तो द्वितीय पीढ़ी में जो है तो उनकी गति कैसे मापी जाती थी, 10 माइक्रो सेकंड में। और तृतीय पीढ़ी की कंप्यूटर की गति किससे मापी जाने लगी, 100 नैनो सेकंड में मापी जाने लगी। फिर चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि इसमें इनपुट तथा आउटपुट उपकरण के रूप में कीबोर्ड तथा मॉनिटर का प्रयोग किया जाने लगा। बिल्कुल दोस्तों, तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें क्या है, इनपुट और आउटपुट उपकरण के रूप में इनमें कीबोर्ड का उपयोग किया जाने लगा और मॉनिटर का उपयोग किया जाने लगा। चलिए दोस्तों फिर आगे देखते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। बिल्कुल दोस्तों, तृतीय पीढ़ी में किसका आविष्कार हुआ, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिर चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कंप्यूटर का प्रयोग व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत कार्यों के लिए किया जाने लगा। बिल्कुल दोस्तों, जो तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर थे उनका उपयोग किसके लिए किया जाने लगा, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत उपयोग के लिए। फिर चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसमें मैग्नेटिक टेप तथा मैग्नेटिक डिस्क के भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। बिल्कुल दोस्तों, जो मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क यानी जो द्वितीय पीढ़ी में स्टोरेज के लिए उपयोग किए जाते थे और तृतीय पीढ़ी में उन्हीं चीज़ों में क्या कर दिया गया, उनकी क्षमता में वृद्धि कर दी गई। यानी अब क्या है कि द्वितीय पीढ़ी की अपेक्षा जो तृतीय पीढ़ी में कंप्यूटर उपयोग किए जाते थे उनकी स्टोरेज क्षमता क्या है, ज़्यादा होने लगी। चलिए दोस्तों फिर आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फिर समझ लेते हैं
कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट था यानी आईसी जो है तो इसका विकास किसको द्वारा किया गया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 1958 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई द्वारा इसका इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप का आविष्कार किया गया था। और जो इंटीग्रेटेड सर्किट थी आपकी किससे बनी होती थी, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर पदार्थ से, और किससे, जर्मेनियम से बनी होती थी। चलिए दोस्तों फिर आगे देखते हैं। तो दोस्तों अगला आपका हो जाता है यहाँ पर चौथी पीढ़ी। तो दोस्तों आपकी जो चौथी पीढ़ी की अवधि थी उसकी क्या थी, 1971 से 1989 थी। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं इसके अंदर क्या है। तो दोस्तों चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। बिल्कुल दोस्तों, इसमें क्या है, किसका प्रयोग किया जाने लगा, माइक्रो प्रोसेसर का। और फिर आगे देखते हैं LSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर तथा VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में वृद्धि हुई। बिल्कुल दोस्तों, इसमें क्या है, चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में फिर क्या है, LSI आया और VLSI आया। तो इनके द्वारा क्या किया गया, माइक्रो प्रोसेसर की जो क्षमता थी उसमें वृद्धि की गई। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। मल्टीटास्किंग के कारण कंप्यूटर का प्रयोग एक साथ कई कार्यों को संपन्न करने में किया जाने लगा। बिल्कुल दोस्तों, मल्टीटास्क का मतलब होता है कि उसका उपयोग कई सारे कामों के लिए किया जाना। तो जो है तो चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनका प्रयोग जो है तो कई सारे कामों के लिए किया जाने लगा। फिर चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। प्रमुख मेमोरी अर्धचालक थी तथा रैम की क्षमता में वृद्धि से कार्य अत्यंत तीव्र हो गया। बिल्कुल दोस्तों, इसमें जो मेमोरी यूज कर दी कौन सी थी, सेमीकंडक्टर थी। और इसमें क्या है, रैम का प्रयोग किया जाने लगा। तो रैम के प्रयोग के कारण क्या है, इसकी जो है तो कार्य करने की क्षमता क्या हो गई और ज़्यादा बढ़ गई। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इनकी गति 10 पिको सेकंड में मापी जाने लगी। बिल्कुल दोस्तों, जो चौथी पीढ़ी कंप्यूटर होते थे उनकी गति किससे मापी जाती थी, 10 पिको सेकंड में। फिर दोस्तों अगला देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS, फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडो तथा एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। बिल्कुल दोस्तों, चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में किनका विकास हुआ, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS और माइक्रोसॉफ्ट विंडो तथा एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का। और दोस्तों चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर में भाषा को प्रयोग किया जाता कौन सी थी, वो सी भाषा थी। और फिर दोस्तों चौथी पीढ़ी में ही आगे देखते हैं कि सॉफ्टवेयर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के विकास ने कंप्यूटर के उपयोग को सरल बना दिया। बिल्कुल दोस्तों, इसमें जो है तो सॉफ्टवेयर यूज किया गया था कौन सा था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था। चलिए दोस्तों फिर अगला देखते हैं। तो दोस्तों अगला आपका ये हो गया पांचवी पीढ़ी। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं पांचवी पीढ़ी के बारे में। तो दोस्तों इसकी जो अवधि क्या थी, 1989 से यानी अब तक वर्तमान में जो अवधि चल रही है, तो पांचवी पीढ़ी की अवधि थी 1989 से अब तक जो समय चल रहा था। चलिए दोस्तों इसके बारे में आगे समझते हैं। तो ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा SLSI यानी सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से युक्त माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास हुआ। बिल्कुल दोस्तों, ये जो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से क्या है, इनमें करोड़ों उपकरण होते हैं। तो इनको जो है तो संयुक्त रूप मिलकर क्या किया, माइक्रो प्रोसेसर चिप का जो है तो उसकी क्षमता को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, है ना। तो इसकी जो है तो कार्य करने की क्षमता बढ़ गई। और जो ये कंप्यूटर क्या है कि जो पिछली पीढ़ी की अपेक्षा बेहतर ढंग से काम करने लगे, तीव्र गति से काम करने लगे, उनकी गुणवत्ता पिछली पीढ़ी की अपेक्षा अच्छी हो गई। चलिए दोस्तों फिर आगे देखते हैं। इसमें जो है तो नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ। बिल्कुल दोस्तों, जो पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर थे उनमें इंटरनेट का उपयोग किया जाने लगा, ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग किया जाने लगा। फिर दोस्तों अगला देखते हैं। भंडारण के लिए ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD, DVD या ब्लू-रे डिस्क का उपयोग किया जाने लगा। बिल्कुल दोस्तों, स्टोरेज यानी मेमोरी जो है यूज़ की जाती थी, इसमें कौन सी मेमोरी यूज़ की जाने लगी, CD, DVD, ब्लू-रे डिस्क। फिर दोस्तों चलिए आगे देखते हैं कि मल्टीमीडिया तथा एनिमेशन के कारण कंप्यूटर का शिक्षा तथा मनोरंजन आदि के लिए भरपूर उपयोग किया जाने लगा। बिल्कुल दोस्तों, जो पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर हैं इनका उपयोग किसके लिए किया जाने लगा, शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में। ये पांचवी पीढ़ी की बात करें दोस्तों जो अभी भी चल रहा है। तो आज के क्षेत्र में जो है तो कंप्यूटर का उपयोग हर क्षेत्र में किया जा रहा है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे मनोरंजन के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसायिक क्षेत्र में है, मतलब बहुतायत रूप में कंप्यूटर का उपयोग किया जाने लगा। तो जो पीढ़ी चल रही है तो क्या है, पांचवी पीढ़ी ही मानी जाएगी। चलिए दोस्तों फिर आगे देखते हैं।
दो माइक्रो प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर तथा पैरेलल प्रोसेसिंग द्वारा कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को अत्यंत तीव्र बनाया गया। बिल्कुल दोस्तों, 5वीं पीढ़ी में क्या हुआ, इसमें दो प्रोसेसर को जोड़ा गया। तो दो प्रोसेसर को जोड़ने के बाद क्या हुआ, जो कंप्यूटर की कार्य करने की जो क्षमता थी क्या हुई, उसमें वृद्धि हो गई। ये बेहतर ढंग से काम करने लगे पिछली पीढ़ी की अपेक्षा। चलिए दोस्तों, फिर देखते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन आपके यहाँ पे कैसे बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे पहली पीढ़ी पे अपन देख लेते हैं। तो पहली पीढ़ी पे दोस्तों आपको क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि पहली पीढ़ी की जो अवधि थी वो क्या थी, 1940 से 1956। आपके क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि पहली पीढ़ी में कौन से हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया गया था, यानी निर्वात ट्यूब का। और पूछा जा सकता है कि पहली पीढ़ी में कौन सी स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया गया था। तो इसके लिए पंच कार्ड, पेपर टेप या मैग्नेटिक रैम का प्रयोग किया गया था। फिर पहली पीढ़ी में कौन से भाषा का प्रयोग किया गया था, तो इसमें मशीनी भाषा तथा निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया था। फिर यहाँ पे आप क्वेश्चन बन सकता है कि जो कंप्यूटर की गति है तो किससे मापी जाती थी, तो 333 माइक्रो सेकंड में मापी जाती थी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे दोस्तों द्वितीय पीढ़ी में पूछा जा सकता है द्वितीय पीढ़ी की अवधि क्या थी, 1956 से 1963। फिर पूछा जा सकता है कि द्वितीय पीढ़ी में कौन सा हार्डवेयर यूज किया गया था, तो ट्रांजिस्टर यूज किया गया था। और जो है द्वितीय पीढ़ी की भाषा क्या थी, उच्च स्तरीय भाषा थी। और इसमें भंडारण के लिए किसका प्रयोग किया गया था, मैग्नेटिक टेप तथा मैग्नेटिक डिस्क का। चलिए दोस्तों फिर आगे देखते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था, यानी जॉन वाल्डिस, विलियम शाकले तथा वाल्टर ब्रिटेन ने 1947 में किया था। तो ये आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए दोस्तों फिर तीसरी पीढ़ी के बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों तीसरी पीढ़ी की जो अवधि यहाँ पे पूछा जा सकता है कि 1964 से 1971। तीसरी पीढ़ी में जो है दोस्तों तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया गया था। इसकी गति जो मापी जाती थी 100 नैनो सेकंड में मापी जाती थी। फिर चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। तो दोस्तों फिर यहाँ पे ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता था, इंटीग्रेटेड सर्किट का जो है विकास किसके द्वारा किया गया था, तो जैक किल्बी तथा रॉबर्ट नॉय के द्वारा किया गया था और 1958 में किया गया था। चलिए दोस्तों चौथी पीढ़ी को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा सकता है चौथी पीढ़ी की अवधि क्या थी, यानी 1971 से 1989। फिर यहाँ पे देख लेते हैं इसमें क्या है, LSI या VLSI का प्रयोग किया गया, जिसके कारण माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में वृद्धि हुई और इसकी गति किससे मापी जाने लगी, चौथी पीढ़ी की 10 पिकोसेकंड में। तो ये पूछा जा सकता है। और दोस्तों यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि चौथी पीढ़ी में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता, तो इसमें भाषा सी का प्रयोग किया जाता था। चलिए दोस्तों फिर आगे देखते हैं पांचवी पीढ़ी के बारे में। तो दोस्तों पांचवी पीढ़ी के बारे में पूछा जा सकता है इसकी अवधि क्या थी, तो वर्तमान में जो 1989 जो अभी तक चल रही है ये पांचवी पीढ़ी कहलाई। इसमें तो ULSI और SLSI का प्रयोग किया गया, जिससे माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में क्या हुई, वृद्धि हुई। इसमें क्या नेटवर्किंग के लिए इंटरनेट में ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग किया गया। भंडारण के लिए जो इसमें ऑप्टिकल डिस्क तथा CD, DVD, ब्लू-रे डिस्क का प्रयोग किया गया। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आज की क्लास पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। और दोस्तों आप में से कोई अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भूलें। चलिए दोस्तों।